ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, होगी आपकी मनोकामना पूरी। छप्पड़ फाड़ के धन आएगा और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी आपके दूर हो जाएंगे। आज मैं आपको मकर संक्रांति के 7 उपाय बताने वाला हूं। दोस्तों, ये उपाय बेहद ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो आप यह उपाय जरूर करके देखें। मकर संक्रांति के ये 7 उपाय धन प्राप्ति के हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, भरपूर धन आएगा और आ रही सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मकर संक्रांति पर इस बार महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। मकर संक्रांति पर इस बार धन प्राप्ति का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत बदलेगी और भरपूर धन आएगा। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करना है। सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है, क्योंकि ये दिन सूर्य पूजा का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल देते समय सूर्य देव के 12 नामों का जाप कर और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, या फिर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। हिंदू धर्म में होने वाले सभी पर्व बेहद ही खास और लाभप्रद माने जाते हैं। हिंदू धर्म में सभी पर्वों का अपना अलग अलग महत्व होता है। किसी पर्व पर संतान संबंधित सुख प्राप्त होते हैं तो किसी पर्व पर वैवाहिक संबंधों में चल रही खींचातानी को दूर करने का योग बनता है। लेकिन मकर संक्रांति पर सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और भरपूर पैसा ही पैसा आता है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य देव सभी रोगों से मुक्ति दिलाते हैं और बिजनेस में व नौकरी के योग बनाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बेहद ही खास और लाभप्रद माना गया है। 14 जनवरी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पवित्र मन से उषा काल सूर्योदय के समय सूर्य देव को ताम्र के पात्र में जल, अक्षत, चावल, तिल मिलाकर उनको अर्घ देने से चमत्कारिक लाभ होते हैं। सूर्य देव को जल देते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ देते समय लाल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। लाल पुष्प, शक्कर, इन चीज़ों को डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में फिर आप तुलसी माता को जल देंगे। तुलसी माता को जल देते समय तुलसी त्वम नमस्तुते मंत्र का जाप करेंगे और तुलसी माता की परिक्रमा करेंगे। दोस्तों, उसके बाद में फिर आपको भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, भगवान शिव की पूजा करें और फिर करें दान पुण्य। यह साल दान पुण्य के लिए बेहद ही शुभ है और उसमें भी मकर संक्रांति का जो दिन होता है ये दान के लिए ही माना जाता है। अगर इस दिन आप दान करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो, इसमें दान करने की कुछ चीज़ें हैं, जैसे काले तिल का दान। मकर संक्रांति पर काले तिल का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य देते समय भी उसमें तिल डालने चाहिए काले, क्योंकि शनिदेव ने सूर्य देव का स्वागत काले तिलों से ही किया था। तो काले तिल का दान, चावल का दान, काले तिल के साथ में चावल और गुड़ का दान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आपको अन्न का दान भी करना है। अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक माना जाता है। जो व्यक्ति अन्न का दान नहीं करते उनको दान का फल भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अन्नदान चाहे थोड़ा सा ही करें, लेकिन अन्नदान साथ में जरूर करना चाहिए। उसके बाद ज़रूरतमंद लोगों को खाना भी खिलाएं। ज़रूरतमंद लोगों को खाने की चीज़ें दान करें और ब्राह्मणों के लिए इस दिन दान करें। साथ ही दान में खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ में आप जूता, कपड़े, साथ ही गर्म वस्त्र, कंबल, इन चीज़ों का दान भी आप साथ में दें, ये शुभ माना जाता है। उपाय के लिए इस दिन सबसे पहला भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है।
दूसरा, तुलसी माता के सामने दीपक जलाना है। और अगर इस दिन तुलसी जी की जड़ आपको मिल जाती है तो उसको अच्छी तरह गंगाजल से धो लें और हल्दी का टीका, चंदन का टीका लगा करके उसके साथ में 5 पीली कौड़ी रख करके, 5 कमल गट्टा रख करके, 1 रुपये का सिक्का रख करके माता लक्ष्मी जी के सामने समर्पित कर दें। माता लक्ष्मी जी के सामने समर्पित करने के बाद में फिर आप माता लक्ष्मी के मंत्र श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद में वह सामान दूसरे दिन उठा करके घर की तिजोरी में रख देना। घर की तिजोरी में ये सामान आपको रख देना है। फिर देखना कितनी जल्दी आपको तरक्की मिलेगी, आपकी किस्मत बदलेगी और जो भी अड़चनें आ रही हैं सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलेगा। इस दिन भगवान को खीर का प्रसाद चढ़ाएं, साथ ही गुड़ और तिल को कूट करके उसके लड्डू बना करके भगवान को समर्पित करें। भगवान को समर्पित करें और साथ ही भगवान शिव को भी चढ़ाएं और भगवान को ये चीज़ चढ़ा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके वो तिल और गुड़ के जो लड्डू हैं वो सभी परिवार वालों को खाने हैं फल के साथ में। ये शरीर को निरोगी करते हैं और आपकी किस्मत बदलने वाले उपाय होते हैं। तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं, उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का रख दें और वह मंदिर में जा कर के दान करके आएँ। वह मंदिर में जा कर के दान करके आएँ और ब्राह्मण को दान कर दें और ब्राह्मण से बोलें कि आप इसमें से जो सिक्का है वो निकाल करके हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर दें। वह आपको अगर आशीर्वाद के रूप में वो सिक्का प्रदान कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर ना भी आप सिक्का लेके आएँ, उनको गुड़ में और तिल मिक्स करके लड्डू बना के उसके अंदर सिक्का रख के गुप्त दान कर दीजिए। सबसे बड़ा करोड़ों गुना मिलेगा ये आपको। ये उपाय हो। दूसरा, गौ माता को कुछ खिला के आएँ। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के 108 परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के 108 परिक्रमा आपको करनी है। बहुत ही अच्छा योग बनेगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। माता पार्वती को महिलाएं श्रृंगार समर्पित करें। बुजुर्गों के लिए दान पुण्य करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और पितरों के सामने दीपक जला करके उनसे भी आप आशीर्वाद लें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः ऐसा कहकर के मंत्रों का जाप करें। तो आज के दिन बड़ा महत्व है इसका। तो आपको क्या करना है, गुड़ और तिल के लड्डू इस दिन जरूर खाने हैं और साथ ही जो जितने सारे उपाय मैंने बताए ये आप करें और दान पुण्य भी करें। आपकी किस्मत बदल जाएगी, तिजोरी धन से भर जाएगी आपकी। तो जो उपाय बताएं ये उपाय किस्मत को बदलने वाले उपाय हैं, चमत्कारी उपाय हैं और इनको करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का तो महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें दीप दान, जितना कम्बल दान, गुड़ दान, इन सभी का दान का महत्व होता है उतना दीप दान का। दीपक 11 जगह या 14 जगह दीपक जरूर जलाएं और 14 चीज़ें दान करें। मिला करके कोई भी मिक्स करके 14 चीज़ें दान कर दें। आपकी किस्मत बदल जाएगी, हर मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत बड़ा उत्सव है ये, बहुत बड़ा पर्व है और धूमधाम से ये पर्व मनाएं। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।